बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नाखुश होना बहुत आसान ऑप्शन है, ख़ुदकुशी करना उससे भी आसान ऑप्शन है। जो आपको मुफ्त में मिली हुई नेमतें हैं उनको ओन ना करना उससे भी एक आसान ऑप्शन है। मुझे बहुत बरसों से ऐसी बेशुमार बच्चियों से मिलने का इत्तेफाक होता है जो ज़िंदगी से मायूस होकर आती हैं। उन्हें ना अपने वालिदैन अच्छे लगते हैं, ना उन्हें अपनी पढ़ाई अच्छी लगती है और ना उन्हें अपना कोई और अजीज़ रिश्तेदार अच्छा लगता है। पर उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी पसंद और नापसंद में प्रॉब्लम होता है या उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। जो असल वजह होती है, जब आप डेप्थ में जाके देखते हो तो उन्हें अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बहुत खुश शक्ल हैं और दूसरे जिनको हम कम सूरत कहते हैं। खूबसूरत लोग और कम सूरत लोग, बीच में जो आम से लोग जिनके कोई बॉदर नहीं करता, नोटिस नहीं करता, अगर आप चाहें तो उनको भी कम सूरत में ले जाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खूबसूरत और खुश शक्ल लड़कियां ये बहुत थोड़ी तादाद में होती हैं और हर एक के वक्त में नहीं होती। ये शक्ल आपने ख़ुद से ख़रीदी नहीं है, ये शक्ल आपने एप्लीकेशन दे के भी अल्लाह से नहीं ली, ये आपको अता की गई। अब जो चीज़ आपको मिल जाए, वो 1 मरले का घर हो, 3 मरले का हो, 5 का हो, 10 का हो या कनाल का हो, उसको खूबसूरत तो आपने ही बनाना है। आप उसको ओन कर लोगे तो एक कमरे के घर को भी बहुत उम्दा अपने लिए रहने का बना लोगे, नहीं तो रोते रहोगे। और आप ही के जैसे और बहुत से लोग हैं अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे, पर आपकी ज़िंदगी में रोना, गिला करना, शिकवा करना, नाखुश रहना, और जिसकी आप पे निगाह पड़ेगी वो आपको कम सूरत नहीं कहेगा, बदसूरत कहेगा। बदसूरती से या कम सूरती से बचने के जो नुस्खे तो बहुत सारे हैं, पर आज मैं आपको सिर्फ 5 बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि ग्लो करना सीखिए। अगर आप की शक्ल बाकी लड़कियों की निस्बत थोड़ी कम सूरत है, आपका रंग सांवला है और आपके नक्श नैन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो 2 चीज़ें याद रखिएगा। आपका चेहरा ग्लो करना चाहिए और आपकी आँखों को शाइन करना चाहिए। मरी हुई आँखें किसी की भी हों, खूबसूरत लड़कियों की हों तो वो और बुरी लगती हैं, और कम सूरत लड़कियों की हों। जान आँखों में होती है, बात आँखें करती हैं। अगर आप अपनी आँखों को ओन कर लो तो याद रखिएगा, जिसकी निगाह आप पे पड़ेगी हटेगी नहीं। आँखें उसको हटने देंगी तो चेहरे पे निगाह जाएगी। आँखें ग्लो कब करती हैं? जब आप अपने आप के साथ नफ़रत करना बंद कर देते हैं, जब आप ज़िंदा रहने का फ़ैसला कर लेते हैं। आप घर में कहीं लड़े हैं, कुछ मसला हुआ, जब किसी मिलने आए तो मुँह हाथ धो के, अच्छा मेकअप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा मेकअप करना और ओवर मेकअप करना पहचाना जाता है। बहुत सी लड़कियों को हम जानते हैं कि जो मेकअप नहीं करती पर फिर भी प्रिटी लगती हैं, फिर भी खूबसूरत लगती हैं। मेकअप के बिना अच्छा लगना ये बहुत आसान है। पहली चीज़, अपने आप को शाइन, आपकी आंखों को भी शाइन करना चाहिए और आपके चेहरे को भी ग्लो करना चाहिए। दूसरी बात, आपको कपड़े कैरी करने आने चाहिए। अगर आपका रंग गहरा है, गंदमी है या थोड़ा स्याही माइल है, स्याह भी हो सकता है, यानी ये सारी सूरतें आपके बस में नहीं है। आप अगर वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगा के हल्कान हो जाएं तो भी रंग आपका साफ़ नहीं होगा। अलबत्ता ये तो हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों में लोग घंटों धूप पे लेटे रहें और सूरज की छांव से अपने रंग को काला करें, तो वो तो काला करेंगे तो ज़ाहिर है उस पर पैसे भी लगते हैं, वक्त भी लगता है, पर आपको अगर जो मिला है उसकी कदर करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कीमती होता है। दूसरी चीज़, आपको कपड़े कैसे कैरी करने। रंग गहरा हो तो कभी गहरे रंग के कपड़े मत पहनिए। कभी जो शार्प कलर्स हैं, लाइक रेड है, ब्लू है, येलो है, कभी मत पहनिए। इसी तौर पे जो हल्के कलर कपड़े हैं वो भी आपने नहीं पहनने। एक तो वो बूढ़ियों वाले होते हैं, बुज़ुर्गों वाले होते हैं, दूसरे आपके रंग को वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। जिन दिनों मेहदी हसन साहब ज़िंदा थे तो उनकी बहुत बारीक बारीक मूँछें थीं, एक पतली सी लाइन थी, तो उन्हें कोई भी मूंछ नहीं गिनता था, कहते थे कि ये उनके नाक को अंडरलाइन किया हुआ है, इन्हेंस करती है नाक को। इसी तौर पे जो पतले कपड़े हैं, ये जो हल्के कपड़े हैं, हल्के रंगों के, ये भी आपके रंग को इन्हेंस कर देते हैं, तो इनको नहीं पहनेंगे। अब आप पहनेंगे क्या, जिसको हम कैरी करना कहते हैं, तो आप मॉडरेट कलर के कपड़े पहनेंगे। कभी किसी आम दुकान से शॉपिंग मत कीजिए, हमेशा किसी अच्छे ब्रांड की शॉप पे जाइए और वहाँ हर कीमत के कपड़े होते हैं। वहाँ घूमिए फिरिए और अपनी किसी दोस्त को साथ ले जाएं जो आपसे मोहब्बत करती हो।
जो आपसे जलती ना हो, तो वहाँ कपड़ों को पसंद करें। अच्छा, बहुत मुमकिन है वहाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत अमीर कबीर करोड़पति औरतें भी फिर रही होती हैं, तो कभी ना उनसे डरना है ना उनसे सहमना है। यानी वो आपको देख के अगर मुस्कुराएं या खिल्ली भी उड़ाएं तो वो तो ना आपकी मामी हैं ना चाची हैं, कभी दोबारा उनसे वास्ता भी नहीं पड़ना। पर बी कॉन्फिडेंट, उन लम्हात को, वो आधा घंटा हो, वो 15 मिनट हो, वो 20 मिनट हो, बिकम आ कॉन्फिडेंट गर्ल, बिहेव लाइक ए कॉन्फिडेंट गर्ल, और उसमें शाइन कीजिए, उन कपड़ों को पसंद कीजिए। ट्राई रूम में जाइए, वहाँ देखिए कौन सा आपको सूट करता है, और उन कलर्स में मिक्स कलर होने चाहिए। इसी तौर पे अगर आप मोटे हो तो फिर आप बड़े बड़े फूल ना पहनिएगा, फिर छोटे फूल लीजिएगा और लंबी लाइन वाला कपड़ा जो है उसको पसंद कीजिएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कम सूरत बच्चियों के लिए, जो खूबसूरत नहीं है, उन्हें ये जानना चाहिए हाउ टू बिकम एंड बिहेव लाइक अ हैप्पी गर्ल। अगर आप अंदर से खुश हो जाओ तो आपका पूरा वजूद खुशी से लिटरली महकने लगता है। हमने अपने बचपन में अपने गांव में बहुत सी ऐसी औरतें देखी कि जिनके चेहरे शायद दोबारा देखने जाने के काबिल भी नहीं होते थे। उनके दांतों का पूरा पीढ़ ऊंचा ऊंचा होता था। समटाइम उस ज़माने में लोग केयर नहीं करते थे तो आंखें भी टेढ़ी होती थी, जिन्हें भेंगी कहा जाता है। तो क्या ऐसी औरतों को मर जाना चाहिए? उनकी शादियां भी होती थी, 8-8 10-10 उनके बच्चे भी होते थे। अगर उस घर में देवरानियाँ जेठानियाँ लाइन में होती थी तो भी सबसे ज़्यादा जो मरकज़ निगाह होती थी वही होती थी। बिकॉज़ एक तो वो मोहब्बती होती हैं, दूसरा वो खुश इखलाक और खुश मिजाज बाई चॉइस बनती हैं, अपनी ज़ुबान को मीठा करती हैं। बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बड़े उन्होंने खाना मांगना है तो उनको कहेंगे जो खूबसूरत भी हो, खुश शक्ल भी हो, पर उसे कोई काम कहें और वो खाने को दौड़े तो कभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये बच्चियाँ जो बड़ी होके उन्हीं घरों में बड़ी सियानी बनी, उन्होंने उन घरों को कमांड किया, इवन अपने ससुरों को, ससुरियों को और अपने मियों को और जेठों, उन पे भी राज किया सिर्फ अपनी खुश मिजाजी की वजह से। और खुश रहने का ज़ाहिर है जो आप सीख लेते हैं तो फिर बाकी लोगों की पसंद में और निगाह में चले जाते हैं। ये याद रखिएगा, जब जब आप एक तो इधर से कमज़ोर और फिर आप अपने मिजाज को भी कमज़ोर कर लिया। बहुत आसान नुस्खा है। अगर आपके घर के बच्चे, आपकी भाभीयों के और नंदों के और देवरानियों के बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। आपके पास टॉफ़ियाँ होनी चाहिए, आपके पास बैलून्स होने चाहिए जो आपने रखे हुए हैं अपने पास, पॉकेट्स में भी हो सकते हैं, जगह जगह छुपाए हुए हों। जब कोई बच्चा आए तो आपकी गोदी में, आपके सीने से लगना चाहिए और आप उसको जाते हुए कोई मीठी चीज़ भी दो। बच्चे ऐसी ख़वातीन को नानी, फुफ्फो, जो भी उनका नाम हो, भाग भाग के उनके पास आते हैं और बाकी ख़वातीन उसी घर की उनसे जेलस होती हैं कि ना शक्ल ना सूरत, और इसी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इसी तौर पे बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि लड़की का चम नहीं प्यारा होता, कम प्यारा होता है। अगर उस घर में अपना घर है तो भी और ससुराल का घर है तो भी, अगर आपकी शक्ल में आपको लगता है कि आप कम सूरत हैं तो इस पे रोने धोने और गिला करने की बजाय अपने आप को स्किल्ड बनाइए, अपनी खूबियों को निखारिए, अपनी महारतों को निखारिए। उस घर के ऑलमोस्ट हर काम को अपना काम बना लीजिए, सफाई सुथराई से लेके बहुत सी चीज़ें, चाहे वो रोज़ दूसरे दिन चादरें बदलना हो, तकियों के गिलाफ बदलना हो, डस्टिंग करना हो, किसी के आने जाने पे भाग के उसको पानी सर्व करना हो, उसके पुराने कपड़ों को लेके मैनेज करना हो, उनको उनके कमरे देना हो बैठने के लिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर जब आप लाइक किसी मेहमान के आने पे अगर सबसे पहले ला के उसकी आप चारपाई पे कोई चीज़, चादर बिछा देते हो, तकिया देते हो, अगर वो आके बेड पे बैठा है तो आप उसकी चीज़ों को ज़रा सेंध देते हो, वहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी उनको आसपास कर देते हो। अब सोचिए कि क्या दिखने वाले को दिखता नहीं है, आपकी नफासत का एहसास होगा, आपके काम का एहसास होगा। लोग ऐसी ख़वातीन को, ऐसी लड़कियों को आइडलाइज़ करने लग जाते हैं कि अल्लाह ने उनको, एक बात याद रखिएगा, ये जितनी टीवी पे खूबसूरत दिखने वाली ख़वातीन हैं, मेज़बान हैं, कभी इनको आप अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में देखो तो ये बहुत ज़्यादा इनमें से कम सूरत लड़कियां हैं, पर दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ, दे नो कपड़े कैसे पहनने हैं, दे नो कि अपनी आँखों को ग्लो कैसे कराना है, और इसी तौर पे अपने उस सांवले रंग को लेके कैसे एतमाद के साथ चलना है। कितनी पाकिस्तान की मॉडल ऐसी हैं कि आप अगर देखो तो शायद कोई उनको ब्याहने के लिए भी ना लेके जाए, इतनी वो सांवली हैं। सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा जिस्म, पर वो मॉडलिंग भी करती हैं,
पर आप तो ये नहीं करने जा रहे, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एतमाद चाहिए होता आपके अंदर, वो कहीं बाहर से नहीं आता, उसको अंदर से ही जनरेट होना होता है। अपने उस चेहरे को, उस रंग को ओन करने के बाद फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि मुझे क्या क्या लेके चलना है। तो याद रखिएगा, आंखें ग्लो करनी चाहिए, चेहरा ग्लो करना चाहिए, आपको खुश रहना आना चाहिए, आपके कपड़ों को बहुत उम्दगी से कैरी करना आना चाहिए और अच्छे रंगों को, मिक्स रंगों को आपको इख्तियार करना है। पांचवा, अगर आपको खुश रहना नहीं आता और आप उस कम सूरत के साथ नाखुश और बद लिहाज और बदजुबान भी हो जाएं तो आप बिल्कुल मट्टी की कीमत के हो जाओगे। और सबसे आखिरी ये कि चम प्यारा नहीं होता, कम प्यारा होता है। आप बहन हैं तो भाइयों के, माँ बाप के, और बहू बन के गई हैं ससुराल में तो वहाँ जाके सब कामों को अपना लीजिए और अपने ऊपर ओढ़ लीजिए। आप उनकी ज़रूरत बन जाओगे, आप उनकी मोहब्बत का मरकज़ बन जाओगे। पर एक बात इस बीच में कहीं ये गलतफहमी बना रही है कि आप कामी बन जाओगे। लड़की खूबसूरत हो या कम सूरत हो, उसे ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से पहले हर सूरत में कपड़े बदल लेने चाहिए, नए कपड़े। चाहे माँ बाप के आने का वक्त हो, चाहे बहन भाइयों का, चाहे मियाँ का, उस वक्त आपको महकना चाहिए, आपके जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। उस वक्त आपको तरोताज़ा लगना चाहिए, चमकती आँखों के साथ उनका इस्तकबाल, उन्हें खाना देना हो, पानी देना हो। ये आपकी एक नई पहचान होगी, उम्दा। आम तौर पे कम सूरत बच्चियों के लिए 15 बहुत उम्दा चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी ज़िंदगी के पिछले 20-25 सालों में न सिर्फ उनको एक्सरसाइज करवाया बल्कि उनकी एग्जीक्यूशन अपनी आंखों से देखी। और वो बच्चियां जो ख़ुदकुशी पे आमादा थीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इन सारी बातों पे अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, पर अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद आप एक बहुत अच्छी खबर सुनोगे। हमने स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है कि कैसे एक लड़की अडोरेबल बन सकती है, काबिले मोहब्बत, काबिले तवज्जो बन सकती है, लवेबल बन सकती है। और वो लाजम नहीं है कि बहुत खूबसूरत हो, वो कम सूरत हो तो भी बन सकती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।